Today we are starting with special names of carboxylic acids। तो कुछ एक स्पेशल कंपाउंड्स है, उनके स्पेशल नेम्स बता देते हैं। जिसमें एक तो ये आपके पास है जो मैंने करवाया भी था आपको, पर इसका सिर्फ IUPAC करवाया था। तो इधर आपके पास में आ गया COOH, ठीक है जी। इधर भी आ गया COOH और इधर भी इसके अंदर आ गया COOH। चलो इधर ही लिख लेते हैं, इधर भी आ गया COOH। तो ये जो है आपके पास में, इसमें मैंने आपको रूल दिया था कि या तो तीनों को गिन लीजिए और या फिर तीनों को, हाँ, एक को भी मत गिन लीजिए, ठीक है जी। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है कार्बाइलिक एसिड या ट्राई कार्बाइलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है, ट्राई कार्बाइलिक एसिड, और या इसको नॉर्मली अपने कार्बाइलिक एसिड बोल देते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं, CARBALLYIC। और IUPAC नाम क्या दिया था मैंने इसको, प्रोपेन। प्रोपेन के बाद में 1,2,3, हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके लिए फर्स्ट स्पेशल नेम है। उसके बाद में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड से स्टार्ट करते हैं। बेंजोइक जो एसिड आप लोग नाम देते हैं C6H5 और COOH। तो इसका कॉमन भी यही है और IUPAC भी नहीं यही है, बेंजोइक एसिड। पर अगर फिर भी कोई पीछे पड़ जाए कि नहीं सर इसका और भी कोई IUPAC बन सकता है, तो सेम टू सेम वही बनेगा कि ये रिंग है बेंजीन की, मैं चाह करके भी COOH को गिन नहीं सकता है ना, रिंग के अंदर नहीं गिन सकता। और अभी बताया था राजा को राजा होते हुए भी ना गिने तो क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका नाम बनेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रटाफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज लॉजिक के ऊपर चल रही है तो मेरे हिसाब से उसमें कहीं पे भी कोई रटाफिकेशन नहीं है, और इलॉजिकल है तो फिर वो अलग बात है ना। फिर इसके बाद में बारी आती है जी आपके पास में इसकी। अब इसका नाम देने में आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो हिचक जाते हैं। अब बताइए जी इसका नाम क्या है, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। कॉमन भी और IUPAC भी, IUPAC और कॉमन दोनों बताने इसमें। वेरी गुड। अब इसका IUPAC इसने बता दिया 1 और 2। IUPAC नेम है 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। हालांकि 2 की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिनाइल तो 2 पे ही रहेगा, तेरे में दम है तो 1 पे लगा के दिखा, PHENYL। लो जी, 2-फिनाइल और एथेनोइक एसिड। चलो जी फिर दूसरा भी बता दो, कॉमन भी बता दो। तो कॉमन बिल्कुल सिंपल है, कॉमन है फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि कॉमन नेम में आप इसको एसिटिक एसिड बोलते हो और IUPAC में आप इसको एथेनोइक एसिड बोलते हो। कितना सही फर्क है। तो 2 लिखना है तो लिखो, वरना 2 की कोई जरूरत नहीं है। जब पोजीशन की जरूरत होती है तब हम उसे मेंशन करते हैं। फिर इसमें एक स्पेशल नाम और रह गया जो मुझे पढ़ाना भी आगे, और वो ये रहा COOH और COOH। जब ऑर्थो पोजीशन पे 2 COOH आ जाए तो इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, PHTH, हाँ थैलिक एसिड। ये आगे आएगा, शायद कहीं पे मिला भी था मेरे को। और थैलिक एसिड से हम आगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करेंगे, जो कि एमीन को बनाने की एक मेन प्रिपरेशन है। हाँ, थैलिक एनहाइड्राइड से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो दैट इज द मेन सिंथेटिक रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो वो मुझे करनी है। अब अगर मुझे कोई इसका IUPAC नेम देने के लिए कहे तो बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़े मुश्किल नाम दे दिए। बेंजीन 1,2, हाँ, डाई कार्बोक्सिलिक। अगर वही लिख दिया तो 0 नंबर मिल गए, 4 क्या है, सॉरी 6 अंक। तो अगर तूने इसके ऊपर डाई ओइक लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चाह करके भी मैं इनको रिंग में कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो दिस इज द मेन जो नेम्स जो मुझे बताने हैं। अब एक जो अगर पॉलीमर बन रहे होते तो एक जो नाम तुम लोगों को करवाता वो ये होता। ये लीजिए, ये रहा आपके पास COOH। अगर देखा जाए तो ये इसी का ही भाई है ना। ऊपर और नीचे में क्या फर्क आ गया, यहाँ दोनों COOH ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ, हाँ, तो इससे कपड़ा बनता है जिसका नाम है टेरिलिन। टेरिलिन सुना हुआ ना, तो टेरिलिन के बेस पे इसका कॉमन नेम यही बन गया, टरथैलिक एसिड। ये लो जी, टेरिलिन इसलिए बनता है क्योंकि वो आधा टरथैलिक एसिड होता है, आधा इथाइलिन होता है। तो टेरिलिन का टर उठा लेते हैं और इथाइलिन का आइलिन उठा लेते हैं, तो टेराइलिन बन जाता है।
है ना, तो वो वहां पे पढ़ाता, पर अब फिलहाल नहीं है तो क्या करें। और आईपीएससी नेम आंखों के आगे दिख रहा होगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरे को तब जरूरत पड़ेगा जब मैं पॉलीमर पढ़ूंगा। तो टरथैलिक एसिड भाई है थैलिक एसिड का। तो ये बात मेरे बच्चों को भी याद रखनी है, ठीक है जी। और एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में कल हमारी बात हो चुकी है, नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया है। अब मजेदार बात यह है कि केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक की रिवीजन शुरू हो गई। अब ये मजेदार बात है, इसका मतलब अब जो 90% रिएक्शंस आने वाली है वो आपको पहले से पता होंगी। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल आंसर द रिएक्शन। अगर आप पहले ही बता दो कि सर ये ऐसे होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी जी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं बनाने जा रहा हूं जी, अब आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और जैसे मैंने लिखा कि एसिड को बनाना है तो अल्कोहल भागे भागे आ गए, सर हम बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। क्या करूं भाई, जल्दी बोलिए, शाबाश, वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर से सेकंड और सेकंड से थर्ड। तो ये है जी फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन इसलिए जान करके नहीं लिखा। तो अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेके आता हूं और उसका ऑक्सीडेशन करता हूं, किससे करूं ऑक्सीडेशन, एरो पे किसको लिखना है, जल्दी बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस अब ये आपके कन्वर्जन चल रहे हैं, समझ लो। इधर से H निकलेगा, इधर से H निकलेगा, इधर से O निकलेगा, जिस वजह से बनेगा H2O और आपके पास बनेगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो इमोशनल होते हैं, वो कहते हैं हम तो वीक से भी कन्वर्ट हो जाएंगे, पर फिलहाल तो आपने ऊपर बुला रखा है धुरंधर, है ना। और नीचे लगा देता हूं O, COOH, और अब आपके पास बनेगा CH3COOH। तो ये आपके पास में फटाक से रिएक्शन बन गई फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे है एल्काइल बेंजीन से, ठीक है। इसमें भी मैं आपको 2 रिएक्शनें कराऊंगा। सेकंड नंबर पे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, कोई भी एक एल्काइल बेंजीन का नाम बता दो जो तुम्हें अच्छी लगती हो, कोई भी। टोलुइन, हाँ मैं यही सुनना चाहता था। टोलुइन का मतलब है बेंजीन की टांट पे CH3। वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बताना है, देखो जी सारा कुछ, मैंने कुछ नहीं बताना। जब टोलुइन को KOH यानी कि बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ आप भिड़ा देते हो तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। O का जुड़ना और H का निकलना एक ही बात है। अगर आपको जाता है तो इसको ऊपर ही कर दो, क्योंकि मुझे ना माइनस भी करना है कुछ। तो O का जुड़ना हो रहा है और H का निकलना हो रहा है, तो 2H निकल के बन जाते हैं H2O, ठीक है। ये लो जी, H2 तो मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। और O और K, अब बनना तो चाहिए था ऊपर COOH, लेकिन ये कहता जब तक मैं बैठा हूं तब तक मैं COOH नहीं बनने दूंगा। कौन है KOH, जल्दी से बताइए, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो इधर ध्यान से देखो, COOH, ये H इसके पास था, 2 निकल गए, लेकिन ये कहता मैंने वाटर निकाल दिया, मैंने अपना K दिया, इसको इसका लिया H, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लगाए थे। तो अब ये बैलेंस करनी है तो 2 की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं होती। मेरे पास ये चीज बनी, इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। और साफ दिख रहा है कि अगर मुझे पोटेशियम बेंजोएट को चेंज करना है आगे तो मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसलिए किया जाता है ताकि मेरा पीछा छोड़ के चला जाए K, एक साइड H और एक साइड OH। तो KOH को वापस निकाल दिया और मेरे पास बचा हुआ रह गया बेंजीन के साथ COOH। और इस रिएक्शन को ये अंदर आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी, ये थोड़ा सा आपको, हाँ जी, चेंज होके आएगी, मतलब आपका थोड़ा सा खून पिएगी और फिर आप लोगों को वहां डर लगेगा। अगर मैं जान करके यहाँ क्या कर देता, मैं जान करके आपको ऐसी रिएक्शन दे देता तो आपको याद तक नहीं आता कि ये रिएक्शन कौन सी है। आप तो रट्टा मार के जाते हैं टोलुइन का, अगर मैं KOH और KMnO4 से ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो ये बनेगा वो बनेगा, आप रट्टा मार के जाते हैं। मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इधर लगाऊंगा वापस से O, मेरी रिएक्शन तो आज भी सेम है, KMnO4 और साथ में बेसिक मीडियम KOH। अब मजेदार बात बताऊं, तेरे पास अभी भी प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन ले लूं, ये यहीं से ही ब्रेक होने वाली है।
कल को कोई कहते हैं इनका क्या हुआ, तो ये भी एसिड बन गई। ये लो, ये बन गया देखो CH3COOH, 2 कार्बन वाला। इधर से H निकले, इधर से H निकले, साथ में H2 भी निकल गया। कोई कह दे तो, क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे होते हैं भाई साहब ये कहाँ गए, किताब नहीं बताती ये बात, तो हम उनको बता देते हैं। लेकिन मेन प्रोडक्ट मेरे पास ये रहा, जो कि बाद में फिर से H3O प्लस करके मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा COOH। तो ये बहुत शानदार रिएक्शन है, जिसके अंदर बच्चे जज नहीं कर पाते कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सेकंड नंबर पे हो गया। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ये तुम बताओगे जी, क्या नाइट्राइल्स को जानते हो? यस और नो बता दो, शाबाश। हाँ, नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। साइनाइड ने कहा था मेरी तो 3 ही रिएक्शन है, जिनमें से हाँ, गुड 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 गुड, जिनमें से 2 मैं आज ही करा देता हूं। तो नाइट्राइल्स का मतलब होता है साइनाइड्स। साइनाइड में ये लो जी, C≡N। तुमने कहा इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो मैंने एक ही H2O बुलाया, एक H2O बुलाया, तो तेरे पास बन गया एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। हाँ, पर हमने कहा मुझे तो एमाइड नहीं बनाना था, मैं तो एसिड वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मुझे तो एसिड बनाना था। तो इसका एक और H2O बुला लो, H3O प्लस। तो इधर से साफ दिख रहा है, इधर लगा O, इधर लगा H2, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास माइनस निकलेगा अमोनिया, क्योंकि एसिडिक हो रहा है। तो मेरे पास बचा हुआ रहेगा CH3COOH। बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, इधर आएगा H और इधर आएगा OH। अगर मैं यहां बेंज नाइट्राइल ले जाऊं तो क्या मुश्किल आएगी कोई? तो इसका जवाब है नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बेंज नाइट्राइल लेके जाओगे तो पहले बनेगा बेंज एमाइड, और बेंज एमाइड को फिर से आप आगे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला। एक साइड आपका आएगा OH, एक साइड आएगा H। माइनस कर देता हूं अमोनिया, मीडियम ले लेता हूं एसिडिक, और मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा C6H5COOH। तो अभी तक तीनों रिएक्शंस में से कोई भी नई रिएक्शन नहीं आई है, तीनों पुराने लॉजिक पे चल रही हैं। द फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम GR। GR को आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन GR रिएक्ट विद ड्राई आइस। पंगा पड़ेगा ड्राई आइस में। आधे से ज्यादा बच्चे ड्राई आइस को H2O लिखाएंगे और काम खत्म, जबकि ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, ये मतलब होता है इसका। अब रिएक्शन मैं बता देता हूं। ये रहा मेरा R के साथ Mg और Mg के साथ Br, और CO2 सारी दुनिया को पता है C≡O। अब इतना बताने की जरूरत नहीं है कि गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, है ना, और बॉन्ड टूटेगा R और Mg के बीच वाला। C का फ्रेंड C, ये सुना है कभी जिंदगी में? C का बेली C। तो बस फिर कार्बन के साथ कार्बन जुड़ जाएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव होता है और Mg पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन आज मैं कम से कम 10वीं 12वीं बार करवा रहा हूं, और आपको लॉजिक के साथ करवा रहा हूं। मोर देन 10 to 15 टाइम्स करवा चुका हूं मैं आपको। फिर आपने हर बार किसको किया था? H3O पॉजिटिव को हायर किया था। एक साइड लगा दो H और एक साइड लगा दो OH, माइनस कर दो Mg, Br और OH, और बचा हुआ तुम्हारे पास है CH3COOH। इस रिएक्शन से मेरा बच्चा बेंजोइक एसिड बनाना चाहता है, तो सेम रिएक्शन है। आपकी रिवीजन के लिए दोबारा पढ़ा रहा हूं। इतना सा लगेगा कि मिथाइल की जगह फिनाइल ले लो और दोबारा से C≡O बना दो। मैंने कहा था कि GR में हमेशा बॉन्ड टूटेगा R और Mg का, और सामने वालों के पास जरूर डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड ही टूटेगा। फिर C का दोस्त C, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इस तरीके से आपकी रिएक्शन फोटोस्टेट आप जाके चेक करोगे तो वो दिखेगी। फिर से कर दो H3O+, और इधर से बॉन्ड टूटने के बाद H और इधर आ जाएगा OH। तो माइनस कर देते हैं Mg, Br और OH, और इधर बनेगा C6H5COOH। तो ये चीज आपके पास बन जाएगी। तो ये फोर्थ रिएक्शन है। फिर आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। मजा आ गया। ये पॉइंट पता है क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि मेरे बच्चे सारे एसिड डेरिवेटिव से मिल लें। क्या मीनिंग होता है एसिड डेरिवेटिव का, जो सर ने पढ़ाया? एसिड के बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड।
एसिड कहता कि मेरे 4 बच्चे हैं जो मेरे से बने हैं, अगर मेरा OH हटा के आप कोई Z ग्रुप लगाते हो तो वो बच्चे बन जाते हैं। तो चलो पहले मिलते हैं बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो मैं बता ही देता हूं क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। अब एसिड के बच्चों से एसिड को दोबारा बनाते हैं ना, वैसे तो बच्चे बनते हैं पापा से, हम पापा से बच्चे बनाने की बजाय बच्चों से पापा बना रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं अगर आप लोग हमारा हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हम पापा वापिस दे देंगे आपको अपना। तो लो जी, पहला डेरिवेटिव ऑयल क्लोराइड, आराम से सुनना, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ नाम याद कराना है, आज इसलिए पढ़ा रहा हूं। 2 कार्बन वाला इथेन ऑयल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड जिसको तुम बोलते आ रहे हो। सेकंड बच्चा बीम है जो सबसे बड़ा बच्चा है, हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका नाम कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड है और आईयूपीएसी एथेनोइक एनहाइड्राइड है। मैं जान करके आईयूपीएसी लिख रहा हूं। ये मशहूर है एसिटाइल क्लोराइड से, ये मशहूर है एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से। अब तीसरा जो इनका बच्चा है वो ये रहा, थर्ड बच्चा एस्टर, CH3COOR, ये थर्ड बच्चा इनके घर में। इसका नाम है इथाइल इथेन OH। जिनको अभी भी याद नहीं हुए उनको आज फिर मौका मिल रहा है। O के साथ वाले ग्रुप को पहले बोलो। O के साथ वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल। फिर दूसरी साइड झांकने जाओ, कितने कार्बन है? 2 इथेन, और लास्ट में लगा दो OH। और चौथा बच्चा तो अभी मिलने आया था 2 मिनट पहले, एमाइड, जिसका तुमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया था ना। तो इसके अंदर एक H2, नॉट गलत बोल रहा हूं मैं, इथेन एमाइड। तो दिस इज इथेन एमाइड। तो एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, ऑयल क्लोराइड, ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। इन चारों का करते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब HOH। जैसे ही HOH करोगे किसी भी मीडियम में, चाहे एसिडिक में और चाहे बेसिक में, मजेदार बात ये दोनों मीडियम में फटाफट हो जाती है रिएक्शन, और बेसिक में जनरली फास्ट होती है क्योंकि एसिड बन रहा है ना। और गाना याद होगा, एसिड को बेस पसंद है, बिल्कुल एसिड को बेस पसंद है ना, इसलिए एसिडिक और बेसिक दोनों में हो जाती है। वो तुम्हारी मर्जी पे, तुम जो मर्जी मीडियम लिखो। अब क्या हुआ, बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला, बॉन्ड टूटेगा CO के बाद वाला। अगर मैं झूठ बोलता होता तो मेरी रिएक्शनें फर्स्ट रही होती। तो ये लॉजिक कई बार देख चुका हूं। अब बताओ क्या लिखूं, किस साइड H लिखूं, किस साइड OH लिखूं? तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो CH3COOH और प्लस में आ गया HCl। किधर H लिखूं और किधर OH लिखूं? तो साफ दिख रहा है, इधर H और इधर OH। और इसके रिजल्टेंट तुम, हाँ बड़े बच्चे ने 2 बार पापा बना दिया, ये देखो CH3COOH CH3C, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके यहाँ पर दो बनाए थे अल्कोहल, बड़ा भाई का, याद है? यहाँ पर भी तुमने HOH कर दिया। मेरे को नहीं बताना पड़ेगा किधर H और किधर OH। तो O के साथ H और C के साथ OH दे दो। तो याद कीजिए ये रिएक्शन रिवर्स है किसकी? एस्टरिफिकेशन मैंने करवाया था उसकी, एस्टर का बनना, और साथ में C2H5 और OH, ठीक है। फिर लास्ट में अभी 2 मिनट पहले करा के आया हूं, पहले साइनाइड बना था, साइनाइड से एमाइड बना था और एमाइड से एसिड बना था। तो ये रिएक्शन तो अभी करके आए हो। और तेरे पास बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगी NH3। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे पास 4 रिएक्शंस हैं इसकी, एसिड के डेरिवेटिव्स की। बुक बताए या नहीं बताए, पर इनके बिना कन्वर्जेंस नहीं होते, इतना मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर ये चारों रिएक्शंस नहीं आती तो मैं कहीं पे भी कन्वर्जन में आप लोगों को फंसा लूंगा। फिर आती है जी रिएक्शन नंबर 6 बाय डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले ही तो ये बताओ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, जिनमें, तो फिर मेरे सामने समस्या बताओ। आज मैं डाई कार्बोक्सिलिक को मोनो में बदलना चाहता हूं। तो व्हाट इज माय प्रॉब्लम? हाँ मेरी प्रॉब्लम है कि COOH फालतू है, और अगर COOH फालतू है तो उसको किडनैप करने का तरीका बताया था।
विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। हाँ, तो कभी भी पूरी केमिस्ट्री में से COOH को भगाना हो तो सोडा लाइम को बुला लो, इसके आते ही CO2 भाग जाएगी, लेकिन H को छोड़ के चली गई। अब इसे H का क्या करें मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, CH2 के साथ चला जाएगा, और CH2 के साथ जाते ही तुम्हारे पास आएगा CH3COOH। अब जो यहां से CO2 निकल रही है उसके लिए मैंने कहा था वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगी और NaOH के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर बनाएगी। ये लो जी, ये आ गया सोल्ट और ये आ गया मेरा वाटर। तो दिस इज सोल्ट एंड वाटर एंड दिस इज सिक्स्थ रिएक्शन। ठीक है जी, इसमें आपकी मर्जी पे है, पर ये रिएक्शन आपको एक बड़ा फायदा करके जा रही है कि इस रिएक्शन से आपकी चेन का डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने एथेनोइक बना दिया। तो इस बात को ध्यान रखना। लास्ट आते हैं ट्राई एलोजन डेरिवेटिव से बनाओ। क्या होते हैं ट्राई एलोजन डेरिवेटिव, पहले तो ये बताओ। फ्रॉम, हाँ वेरी गुड, फ्रॉम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास 3 हेलोजन जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म से तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन मैं उससे बड़ा ले लेता हूं कोई भी 2 कार्बन वाला तुम्हें समझाने के लिए। CH3 और ये लो जी CCl3, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी। इनका कर दो बेसिक हाइड्रोलिसिस, मतलब एक्वस QH के साथ मिला दो। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने Cl उतने बेस, है ना। ये भी लाइन कहीं सुनी हुई लग रही है। हाँ, अब बता दो क्या होने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, 3 तो निकल गए KCl, और एक ही कार्बन पर 3 OH का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पर 3 OH का मतलब क्या होता है? बताइए, शाबाश। हाँ जी, इसका मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? अनस्टेबिलिटी। मेरी भी सुन लो, एक कार्बन पर 2 OH नहीं टिक सकते, यहां तो 3 टिका दिए हमने। एक कार्बन पर 2 OH साथ साथ नहीं रह सकते, और हमने तो यहाँ 3 टिका दिए। तो घर जाकर देखना, एल्डिहाइड वाले में ये बात बताई हुई है। अब ये क्या करेंगे? अनस्टेबल खुद को स्टेबल करना चाहेंगे, फटाक से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे, और जैसे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तुम्हारे पास बनेगा CH3COOH, CH3COOH। और एक रिएक्शन तुम खुद कर लेना। अगर मेरे से कोई कह दे ये क्या नाम हुआ, देखते हैं कितने बच्चे बोलेंगे ये क्या नाम हुआ। चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, इतनी देर पहले बैठा हो ना, तुम नाम बताओ, देखते हैं कितनों को याद आती है। बस निकल गई हवा। हाँ, मैंने 3 बताए थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेंजाइलिडिन, बेंजाइलिडिन वाला गलत हो गया। हाँ, मैंने कहा था अगर बेंजीन की टाट पे क्या होता है? CH3, तो इसको क्या बोलते हो? टोलुइन। अगर CH3 का एक H हटा दे तो, या एक आध खाली कर दे तो बेंजाइल 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 बेंजाइल। अगर 2 हाथ खाली कर दे तो बेंजाइलिडीन, और तीनों हाइड्रोजन हटा दे तो बेंजो। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड, ये भी चलता है, उससे बेंजोइक एसिड बनेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। तो ये 7 मेथड है आपके पास किसको बनाने के? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए। ठीक है जी। टुडेज अवर लास्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, ओनली फिजिकल करा रहा हूं। ठीक है, चलो जाओ फिर। ओके, बाय बाय टुडे। For today, have a nice day. Bye.